हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा इसमें हमने देखा। 5 मिनट में रिपीट कर देती हूँ जितना अब तक कराया है। दो पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को क्योंकि पार्वती उनके यहाँ पे प्रकट हुई, माता पार्वती, तो शिवजी उनको दामाद के रूप में मिले, तो इससे हिमालय पर्वत अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बड़ा प्राउड फील कर रहा है। तो विंध्याचल पर्वत के मन में इच्छा है कि मुझे ऐसी बेटी होनी चाहिए जिसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो जो महादेव के भी अधिष्ठाता है, महादेव भी जिनको पूजते हैं। और जो मेरी बेटी हो वो, जो पार्वती भी जिनकी पूजा करती हैं, वो मेरी बेटी के रूप में प्रकट हो। कि पार्वती और महादेव जी के जो आराध्य हैं वो मेरे घर में जन्म ले वो बेटी। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने तपस्या करके वरदान ले लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि पार्वती की अधिष्ठाता देवी कौन है। बहुत आदिकाल की बात है, बहुत पहले की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी गए गोलोक वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, तो गोलोक वृंदावन के द्वार खुल गए। वहां पे उन्होंने राधा रानी को बैठे देखा, तो राधा रानी को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि पार्वती की आराध्य देवी कौन है। तो राधा रानी ने बताया कि वो राधा रानी स्वयं है। तो राधा रानी ने बोला कि ठीक है, आपने प्रदान दिया है तो मैं प्रकट होंगी विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे। तो इतने में क्या हुआ, भगवान कृष्ण, राधा रानी, ये इसका वर्णन इस कथा में नहीं है, ललित माधव में, ये मैंने आपको अलग से कथा सुनाई थी। राधा रानी की केश सज्जा कर रहे थे भगवान कृष्ण। तो राधा रानी दर्पण में भगवान कृष्ण को देख रही थी, वो उनका प्रेम देखकर मूर्छित हो जाती हैं और राधा रानी विरजा सखी के पास चले जाते हैं उनको वहां पर छोड़कर। विरजा सखी भी भगवान के चरणों से ही निकली हैं, एक सखी है, वहां पे उनके कुंज में चले जाते हैं। राधा रानी को पता लगता है, वो उनको ढूंढते हुए वहां पे आती हैं। भगवान कृष्ण श्री धाम को खड़ा, अपने सखा को गेट पे खड़ा कर देते हैं कि अगर राधा रानी आएगी तो उनको अंदर नहीं आने देना, कोई भी आएगा उनको अंदर नहीं आने देना। और खुद विरजा नदी के पास चले जाते हैं। तो जैसे ही राधा रानी आती हैं अपने 364 बिलियन सखियों को लेकर वहां पे, तो विरजा नदी, विरजा जो सखी होती है वो कुंड का रूप धारण कर लेती है, वो तरल अवस्था में आ लिक्विड लिक्विड फॉर्म धारण कर लेती है, कुंड बन जाती है, छोटा सा तालाब बन जाती है। और भगवान कृष्ण उसमें सर्प का रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। राधा रानी आती है, राधा रानी मोर का रूप धारण करके, उनको पता लग जाता है कि ये विरजा है, ये भगवान कृष्ण है, क्योंकि राधा रानी ज्योतिष विद्या में पारंगत है और उनकी जो सखी है इंदुलेखा, वो भी ज्योतिष विद्या में पारंगत है, निपुण है। तो राधा रानी मोर पकड़ के, मोर बन के उनको पकड़ लेती हैं कृष्ण को। और जो राधा रानी के, जब मोर बनी तो उनके शरीर से जो पंख गिरे उन्हीं को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए वो मोर मुकुटधारी कहलाते हैं। तो राधा रानी आ जाती हैं अपने, सॉरी, कृष्ण तो वापस आ जाते हैं अपने कुंज में, लेकिन राधा रानी विरजा नदी को श्राप दे देती हैं कि ये ना तुम आध्यात्मिक लोक में वास होगा तुम्हारा, ना ही भूलोक में। तो विरजा नदी जो है वो बीच में बह रही है, आध्यात्मिक लोक और जो ये भौतिक जगत है इसके बीच में विरजा नदी है। आपने भी सुना होगा ना कि नदी पार करनी होती है जब मृत्यु होती है, तो ये आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो नदी पार करनी होती है, ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, बेसिकली ये विरजा नदी है। तो अब जब श्री धाम ये बात सुनते हैं, जो राधा रानी के अ, जो कृष्ण के सखा हैं, तो वह राधा रानी को बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण को किसी के साथ शेयर नहीं करती, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 100 साल के लिए भगवान से दूर रहना पड़ेगा। राधा रानी भी श्री धाम को श्राप देती है कि तुम असुर योनि में प्रकट हो, क्योंकि तुम अपनी माँ के साथ जुबान लड़ा रहे हो। तो दोनों कृष्ण के पास आते, दोनों बताते हैं कि हमने श्राप दे दिया। तो भगवान कहते हैं क्योंकि हमारे अवतार का समय आ गया है धरती पर, राधा रानी को कहते हैं कि अभी अभी तो ब्रह्मा जी बोल के गए हैं कि आपने अवतार धारण करना है। तो
इसलिए क्या है कि आप दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। तो राधा रानी प्रकट होती हैं। राधा रानी प्रकट तो होती हैं विंध्याचल पर्वत के। यहाँ पे दो बेटियां होती हैं, एक राधा रानी और चंद्रावली। ये दोनों बहनें हैं। चंद्रावली भी राधा रानी का ही अंश स्वरूप है, लेकिन विंध्याचल पर्वत से पूतना उनको उठा के ले जाती है। और पूतना बाकी हाँ, पूतना उठा के ले जाती है तो जल्दबाजी में पूतना उनको लेके जाती है, क्योंकि राक्षस नाशक मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं ब्राह्मण राधा रानी का जहाँ पे जन्म हुआ विंध्याचल पर्वत में, वहां पर। तो वो भागती है उनको लेकर, तो उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो धरती पर गिरने लगती है। तो गिरते गिरते दोनों बच्चे हाथ से छूट जाते हैं। चंद्रावली अरबी के पत्ते पे गिरती है, राधा रानी कमल में गिरती हैं। जो राधा रानी है वो वृषभानु जी को मिलती हैं कमल के फूल में पड़ी हुई। और जो चंद्रावली है वो भीष्मक राजा के पास, जो रुक्मी भी जिनका बेटा है, रुक्मणी का भाई है ना रुक्मी, तो भीष्मक राजा के पास चली जाती हैं। चंद्रावली उनको मिलती है जंगल में। तो भीष्मक राजा उनको अपनी पुत्री के जैसे पालते हैं, लेकिन क्योंकि पूतना का डर होता है कि पूतना बच्चों को वह मार देती थी, कंस का आदेश था जितने भी छोटे बच्चे हैं सबका वध कर दो। तो पूतना सब बच्चों को मार रही है। तो भीष्मक राजा वृषभानु जी के जो भाई हैं उनके यहाँ पे चंद्रावली को छोड़ जाते हैं, ताकि क्योंकि वहां पे पूतना नहीं आती है। ठीक है। और बाकी भी जो 16,106 कन्याएं हैं, 16,106 कन्याएं जो अलग अलग राजाओं के घर में जन्म ली, उनके माता पिता भी उनको ब्रज में छोड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रज में पूतना का भय नहीं है जहाँ राधा रानी विराजमान है। तो इस प्रकार ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, ये इनका जन्म ब्रज में नहीं हुआ, इनका जन्म राजाओं के घर में हुआ, लेकिन पूतना के डर से सारी ब्रज में एकत्रित हो गई हैं। बाद में जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो पूतना का क्योंकि वध हो चुका होता है, तो नारद मुनि जी सारे राजाओं को बताते हैं कि भी जाके अपनी अपनी बेटियों को ले आओ ब्रज से। तो सारे राजा अपनी अपनी बेटियों को अपने घर ले आते हैं। 16,106 कन्याएं राजाओं के घर पे आ जाती हैं। और जो चंद्रावली है उनको भी भीष्मक राजा ले जाते हैं। ठीक है। क्योंकि चंद्रावली का जो पति है गोवर्धन मल्ल, वो मारा जाता है मथुरा में। और भगवान कृष्ण मथुरा होते नहीं है ब्रज में, वो मथुरा चले जाते हैं कंस का विनाश करने के लिए। पति भी मारा जाता है, तो चंद्रावली को उसका भाई रुक्मी लेके चला जाता है विदर्भ देश में। तो ये यहाँ तक हमने कथा की थी। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि मथुरा में जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा विरह वेदना होती है, क्योंकि राधा रानी नहीं नजर आती। और दूसरा, राधा रानी इधर क्या करती हैं नाटक में हमने क्या पढ़ा कि राधा रानी विरह वेदना से दुखी होकर जमुना के जल में विशाखा सखी के साथ प्रवेश कर जाती हैं। उनको विरह सहन नहीं होता, तो जलमग्न हो जाती हैं, जल में समा जाती हैं। सिर्फ ललिता सखी बचती हैं। तो इधर राधा भगवान कृष्ण को जब ये समाचार मिलता है, वो अत्यंत दुखी होते हैं। तो पौर्णमासी, पौर्णमासी कौन है? योग माया। इस नाटक में जो योग माया है पौर्णमासी है, सांदीपनी मुनि की माता है, भगवान कृष्ण के गुरु की माता है पौर्णमासी। वो उनके लिए भरत मुनि से एक नाटक लिखवाती हैं, और गंधर्व उस नाटक को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। तो भगवान की थोड़ी सी विरह वेदना दूर होती है उसको देखकर। उस नाटक में क्या होता है, उस नाटक में राधा रानी कृष्ण से मिलने जाती हैं, लेकिन सांस पकड़ लेती है, राधा रानी को घर वापस ले आती है। तो भगवान कृष्ण वो राधा रानी को मिलने उनके घर आते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन जो उनकी सास होती है राधा रानी की, जटिला, उनको उसका पुत्र आता है जो विदेश गया हुआ था, अभिमन्यु, जो राधा रानी का पति है, योग माया द्वारा जो शादी हुई है राधा रानी की। तो वो विदेश से वापस आ जाता है, लेकिन जटिला ये समझ लेती है राधा रानी की सास कि ये कौन है, ये अभिमन्यु नहीं ही मैं, मेरा बेटा ये कृष्ण है जो अभिमन्यु बन के आया है। और गार्गी को ले आती हैं, भारुंडा को ले आती हैं अपनी सखियों को, कि देखो मैंने बोला था ना कृष्ण भेष बदल बदल के मेरे घर में आता है, तो देखो ये कृष्ण आ गया अभिमन्यु बन के। लेकिन बाद में रहस्य का उद्घाटन होता है कि वो अभिमन्यु नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो तो अभिमन्यु ही है। तो अभिमन्यु जो जटिला का बेटा है वो कहता है कि मेरी माँ पागल हो गई है,
कि मुझे कृष्ण समझ रही है, तो फिर जटिला भी लज्जित हो जाती है कि मेरे से गलती लग गई। ठीक है, यहाँ तक हमने कथा की थी। कुछ कुछ याद आया सबको सुनने के बाद? मेरे को जी माता जी। हर कथा में ना मुझे इसलिए पुराना बताना पड़ता है कि आपके लिए ये कथा ना नई है, आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो भूल जाता है बंदा। जिन लोगों ने पहली बार क्लास ज्वाइन की है, मतलब सुबह की, उनका तो मुझे पता नहीं कितना समझ आया होगा, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आज 19-20 दिन हो गए हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है इस नाटक को समझने में, क्योंकि ये प्राकृतिक लीलाएं नहीं है, ये कदाचित की लीलाएं हैं जो कभी कभी प्रकट होती हैं। ये लीलाएं या किसी आपको अन्य बुक में नहीं मिलेंगी, किसी धर्म ग्रंथ में। ये रूप गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुई तो उन्होंने लिखी ये लीला। पर ये ऐसे ना कोई मन गढ़ंत कथा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम? अब स्टेज पर कौन है इस समय? अभिमन्यु है, राधा रानी के जो पति हैं वो हैं अभिमन्यु। और कृष्ण छुपे हुए हैं, राधा रानी अपने घर के अंदर है। ठीक है, तो अभी अभिमन्यु से हमने शुरू करना था नाटक को, वहां से शुरू करते हैं। अभिमन्यु कहते हैं, ललिते माता को ले आओ, मैं शीघ्र जाना चाहता हूँ। ललिता गमन करके पुनः आती है, हे वीर आर्य, तुम्हारे सम्मुख आने में लज्जित हो रही है। तो अभिमन्यु कहते हैं कि जाओ माता को लेके आओ। जटिला है ना अभिमन्यु की माता, राधा रानी की सास का नाम है जटिला और उनके पति का नाम है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहते हैं कि जाओ, ललिता सखी को कहते हैं कि जाओ माता को बुला के लेके आओ कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे, क्योंकि मैंने गाय खरीदने जाना है। तो ललिता आके बताती है कि तुम्हारी माता तुम्हारे सामने नहीं आ रही, क्योंकि उसको शर्म आ रही है, क्योंकि सारे उसने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके बोल दिया कि तुम कृष्ण हो, अभिमन्यु नहीं हो। अब उसको शर्म आ रही है कि मुझे थोड़ा सा गलत फहमी होगी, तो मैंने कैसे अभिमन्यु को सारी आस पड़ोस की वृद्धाओं के सामने लज्जित कर दिया। अभिमन्यु, तब तो मैं स्वयं पिटारी से स्वर्ण मुद्रा ले जा रहा हूँ, ऐसा कहकर चला जाता है। तो अभिमन्यु कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं खुद ही, जैसे पहले के जमाने में तिजोरी वगैरह तो होती नहीं थी, लॉकर वगैरह, पिटारी पिटारी में रखते थे धन। तो कहते ठीक है, फिर मैं पिटारी से खुद ही ले जाता हूँ सोने की मोहरे और गाय लेने जाता हूँ। अब अभिमन्यु चले गए हैं, अब स्टेज पर अभिमन्यु नहीं है। अब कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण छुपे हुए थे, वो राधा रानी से मिलने आए थे और लेकिन छुप के सब कुछ देख रहे थे। श्री कृष्ण, सख्य मंत्री राज, क्या पूर्वानुभूत परमानंद है जिसका अनुभव मैं नटगणों से कर रहा हूँ। तो कृष्ण, अब ये हो क्या रहा है? ये ये ना कथा उसको समझ आएगी जिसने पहले किस तरह लेक्चर लगाए हैं, बाकियों को हो सकता है ना समझ आए। तो अब ये जो नाटक हो रहा है, यार ये नाटक के बीच में एक नाटक है जो रूप गोस्वामी जी ने नाटक लिखा। इसके बीच में क्या नाटक चल रहा है कि भगवान कृष्ण को विरह वेदना हो रही है और गंधर्व उनके सामने नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नाटक में कृष्ण है उनका नाम है माधव, जो गंधर्व प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो नाटक सामने कृष्ण बैठ के देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कितना सुंदर नाटक ये सारे गंधर्व प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात मैं वृंदावन में ही हूँ। वृंदा का प्रवेश, वृंदा ललिते शीघ्र भाग चलो, क्योंकि देखो यह मनु क्रुद्ध होकर पुनः आ रहा है। तो वृंदा देवी प्रवेश करती हैं स्टेज पर, ललिता को कहती हैं, ललिते जल्दी से स्टेज से भाग चलो, मंच से। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है अभिमन्यु को ना गुस्सा आया हुआ है और वो स्टेज पे आ रहा है कि अभिमन्यु सोने की मुद्राएं लेके चला गया था ना। तो कहती है फिर से वापस आ गया और गुस्से में लग रहा है। तो कहते भाग चलो यहाँ से। वृंदा का ललिता भय के साथ, दारुण रूप में प्रतिमाएं होने पर भी इसकी दृष्टि परिणाम में माधुर्य बोध हो रहा है, अतः ज्ञात होता है अभिमन्यु वेश धारण कर श्री माधव आ रहे हैं। तो ललिता कहती है कि लग तो गुस्से में रहा है जो अभिमन्यु है सामने, लेकिन इसके अंदर से माधुर्य रस का अनुभव हो रहा है। तो कहते मुझे ऐसा लगता है कि जो श्री माधव है वही अभिमन्यु का रूप धारण करके आए हैं। अभिमन्यु कहाँ चला गया? गाय खरीदने चला गया। ठीक है, तो अभी कृष्ण क्या बन के, माधव जो माधव क्या बन के आ गए हैं, वो अभिमन्यु बन के आ गए हैं अब स्टेज। ठीक है, वृंदा, राधा सखियों की बुद्धि कौशल तो देखो, संध्याकालीन मेघ के सहोदर निबिड़ कांति की भांति अभिमन्यु के अंग कांति है।
ये पता है क्या बताया हुआ इसमें वृंदा देवी ने? वृंदा देवी कहते हैं कि देखो, राधा रानी की सखियां कितनी बुद्धिमान हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण की पहचान कर ली। हम्म। कैसे पहचान कर ली? कि उनके शरीर के अंगों की चमक से, उनकी कांति से उनकी पहचान कर ली कि ये तो जो लक्षण है ये तो कृष्ण के हैं, ये अभिमन्यु नहीं है, ये कृष्ण अभिमन्यु बन के आए हैं। माधव। अब माधव कहते हैं कि जो स्टेज पर अभिमन्यु है का रूप धारण करके आए हैं कि मुझे कब ललिता, सॉरी, राधा रानी मिलेंगी, ऐसा कहते हैं मंच पर। तो ललिता सखी को बोलते हैं, ललिते मेरे जीवन रक्षक औषधि रूप तुम, वह भीरू सखी कहाँ है? तो ललिता सखी से पूछते हैं कि राधा रानी कहाँ है? ठीक है, उनके बिना तो मेरे प्राण जा रहे हैं, तुम जल्दी से मुझे बताओ कि राधा रानी कहाँ है। ललिता। तो ललिता सखी कहती है कि राधे इधर आओ। तो ललिता सखी राधा रानी को बुलाती हैं, श्री राधा प्रवेश करती हैं। अब राधा रानी प्रवेश कर गई हैं स्टेज पर। श्री राधा लज्जित रूप से मृदु हास्य करके मन में, यदि प्रियजन प्रिय पदार्थ को अंगीकार करता है तो प्रिय पदार्थ सुख प्रदान करता है, गिरीश के गरल ग्रहण करने पर क्या गौरी उनमें आसक्त नहीं हुई? ठीक है। तो राधा रानी ऐसे कहती हैं कि जैसे वो बड़ी खुश होती हैं भगवान कृष्ण को देखकर, लेकिन अब वो शादीशुदा है, ऐसे तो नहीं मिल सकती ना। तो थोड़ा लज्जा के साथ आती हैं स्टेज पर, भगवान कृष्ण से मिलने। तो माधव कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ में बहुत अधिक धन लग गया है, राधा रानी को देख के ऐसा अनुभूति हो रही है जैसे कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी संपत्ति आ गई है ना ललिता, मेरे हाथ में महासंपत्ति प्राप्त हुई है, ऐसा जानो, ऐसा कहते हैं माधव। तो ललिता कहती हैं कि यदि वह यक्षिणी बाधा नहीं तो कहती हाँ बिल्कुल, राधा रानी से मिलना तो ऐसा ही है जैसे किसी के हाथ में बहुत बड़ी संपत्ति लग जाए, लेकिन बस इतना हो कि अब जटिला ना आ जाए कहीं से। क्योंकि आपने देखा पूरे नाटक में जब राधा रानी से कृष्ण मिलने जाते हैं, कभी तो मुखरा आ जाती है, जो उनकी नानी है वो आ जाती है राधा रानी को ढूंढते ढूंढते, कभी जटिला आ जाती है, तो राधा रानी मिल ही नहीं पा रही भगवान कृष्ण से। तो ललिता कहती है बात तो सही है कि राधा रानी आपको दिख रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जटिला ना आ जाए, इतने में जटिला आ जाती है। सहर्षोवधूटी, आज तुम भाग्यवश तो बुद्धिमती हो गई हो, अब तो मेरे पुत्र के दृष्टिपथ में आ गई हो। तो जटिला कहती है बड़ी खुश होके कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, आज तुम मेरे पुत्र के साथ खड़ी हो तो मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, तुम्हें देखकर, अभिमन्यु और तुम्हारी जोड़ी को देखकर। एक्चुअल में वो मन्नु नहीं है, वो कृष्ण है, लेकिन जटिला को क्योंकि पहले भ्रम हो गया था, उसने अपने बेटे को कृष्ण समझ लिया था, है ना, तो सबने उसका मजाक भी उड़ाया था। तो अब उसको ये लग रहा है कि ये अभिमन्यु मेरा बेटा ही है। अब जब भगवान कृष्ण सच में अभिमन्यु बन के आए तो उसकी बुद्धि मोहित हो गई, अब उसको लग रहा है कि मेरा बेटा है, कृष्ण नहीं है। कुछ समझ आ रहा है? भाई जी बताओ। माता जी, आ रहा है माता जी। ठीक है। तो सब संभ्रम प्रकाश करने लगे। अच्छा, कहते कि अब ना थोड़ी सी ना लाइट डिम हो जाती है मंच पे। तो क्या कहती है जटिला, पुत्र अभिमन्यु संध्या होने पर मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाती। तो जटिला कहती है कि बेटा अभिमन्यु जब थोड़ी शाम हो जाती है ना तो मुझे अच्छे से नहीं दिखाई देता। माधव आनंद के साथ मृदु हास्य करके, मात्रा जिससे तुम्हारी दृष्टि पूर्णतः ठीक हो उसी प्रकार का अंजन दूंगा। तो कहते हैं माँ टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा काजल दूंगा जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में जो आचार्य बताते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, कि अभिमन्यु कहते हैं कि माता मैं तुम्हें ऐसा काजल दूंगा जिससे तुम पूरी तरह से अंधी हो जाओगे, जो तुम्हें दिखता है उतना भी नहीं दिखेगा, है ना, ऐसे मतलब वो करते हैं, हास परिहास करते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण मंदहास करके। अच्छा, अब ठीक है। तो जटिला कहती है, उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पुत्र को बोलते हैं कि मुझे, सॉरी तुम नहीं, सॉरी सॉरी, जटिला बोलती हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुमने ललिता के हाथ संदेश भेजा था कि माता को बुलाया है, तो क्यों बुलाया है मुझे? तो वृंदा देवी कहती हैं कि ये जो अभिमन्यु हैं, ये चाहते हैं कि शाम को गौ मंगला देवी की आराधना करें जाके। तो उसके लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। ये चाहते हैं, जो आपका बेटा अभिमन्यु है, ये चाहता है कि शाम के समय गौ मंगला देवी की आराधना करे, तो इसलिए आपकी परमिशन लेने आया है, अनुमति लेने। तो माधव, जो कि वास्तव में कृष्ण है, अभिमन्यु का वेश धारण करके आए हैं, वो कहते हैं कि माँ तुम्हारी बहू मेरे साथ जाना नहीं चाहती, जो राधा रानी मेरे साथ जाना नहीं चाहती। तो जटिला कहती है राधा रानी से
कि मैं तुम्हारी सास भी हूँ और तुम्हारी गुरु के बराबर भी हूँ, तो तुम जल्दी से अपने पति के साथ जाओ। क्या कहती है, वत्स से राधिके, मैं तुम्हारी गुरुजन हूँ, मेरा यह अनुरोध अवश्य पालन करो, शीघ्र अपने कांत के साथ जाओ। कांत मतलब पति। कि जाओ, मेरा आदेश है कि जाओ अपने पति के साथ। श्री राधा मन में ओम ओम आश्चर्य आश्चर्य, उनसे कहो मेरा शरीर अस्वस्थ है। तो राधा रानी को तो पता है कि अभिमन्यु नहीं है, ये कृष्ण है। तो राधा रानी कहती है कि माँ मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि आप अभिमन्यु से बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जटिला कहती है, कुलपुत्री माथे की शपथ खा रही हूँ, और राधा रानी को बोलती है कि तुम्हें मेरी सौगंध, तुम जाओ मेरे बेटे के साथ। ठीक है। तो माधव कहते हैं कि ठीक है, हम लोग ना अब, मतलब सखियों को कहते हैं कि आज हम निकुंज में मंगल जागरण करेंगे, मतलब वहां पे रात को हम सब लोग इकट्ठे होंगे, गोपियां और राधा रानी। ठीक है। तो कहते हैं, अतः चंद गंधादि उपहार ले आओ। वहां सुसज्जित श्री राधा को मैं सर्वप्रथम आराधना के लिए नियुक्त करूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है, अब तो माता की भी परमिशन मिल गई, अब हम निकुंज में मिल सकते हैं। तुम जैसे चंदन का लेप इत्यादि होता है ना, सुगंधित चीजें होती हैं, कि वो लेके आ जाओ तुम कुंज में। तो मैं वहां पे राधा रानी की आराधना करूंगा, उनको नियुक्त करूंगा आसन के ऊपर। तो ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे गंधर्वों का नाटक खत्म हो जाता है। ये हो क्या रहा है, गंधर्व नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं ना कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, क्योंकि वो मथुरा में है, उनको विरह वेदना हो रही है, राधा रानी की याद आ रही है। तो श्री कृष्ण, अब नाटक खत्म हो गया, तो पौर्णमासी को प्रणाम करके कहते हैं कि भगवती ही विरह पीड़ा सम्यक रूप से प्रज्वलित हो रही है, धैर्य अवलंबन करने में समर्थ हूँ, कहो क्या करूं। कि मुझे बहुत अधिक राधा रानी की विरह वेदना हो रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम बताओ भगवती मैं क्या करूं। तो पौर्णमासी कहते हैं कि ये जो प्रथम, ये यहाँ तक हमारे नाटक का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा। अब भगवान जो कृष्ण है, वो रुक्मिणी से विवाह करेंगे। ये वाली राधा रानी वाली लीला यहाँ पे अभी विश्राम पाती है। अब सीधा यहाँ से हम प्रवेश कर जाएंगे चौथे अंक में। चौथे अंक में क्या होगा, हमारे 3 अंक कंप्लीट हो गए हैं सॉरी, 5वें अंक में प्रवेश कर जाएंगे। चौथे अंक तक हमने क्या देखा, कि भगवान कृष्ण कैसे गैया चरा के ब्रज में आते हैं, कैसे सब लोग यशोदा माता के पास बैठ के उनकी बातें करते हैं, फिर वो नंद बाबा से मिलने जाते हैं, कैसे वो राधा रानी से मिलने का प्रयास करते हैं, फिर मुखरा नटी आ जाती हैं, फिर वो शंखचूड़ राक्षस आ जाता है, उसको मारते हैं। ठीक है। और फिर भगवान का वहां से जाना, राधा रानी और बाकी सखियों का विलाप, भगवान कृष्ण का मारना कंस में मथुरा को, फिर ये नाटक शुरू होना मथुरा में। ये हमने पढ़ा चौथे अंक तक। अब इसके बाद क्या शुरू होगा, यहाँ से भगवान कृष्ण तो पौर्णमासी की अनुमति लेके कि अब मैं अपने महल में जा रहा हूँ। ठीक है, नाटक खत्म हो गया गंधर्वों का, अब कृष्ण तो महल में चले गए। अब आगे का जो 5वां होगा, अंक होगा, इसमें रुक्मिणी विवाह की कथा शुरू होगी। ठीक है। तो बहुत सुंदर अंक है ये भी, आपने कभी ऐसी कथा नहीं पढ़ी होगी पहले। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। कोशिश करते हैं कि 2 दिन में अगर पॉसिबल हुआ तो रुक्मिणी विवाह हम कंप्लीट करके, आज क्या डेट होगी, ये 5। तो आज कथा होगी, कल भी करेंगे, कोशिश करेंगे 6 को होगी, और 7 को भी कथा करके अगर रुक्मिणी विवाह को हम कंप्लीट कर सके तो। लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर वृंदावन से वापस आने के बाद सुनाऊंगी कथा। ठीक है। तो सबको समझ आया। मैं जी रुक्मिणी, माता जी आया। आया ना। मतलब मैं रुक्मिणी विवाह की कथा इसलिए शुरू नहीं कर रही हूँ, फिर वो अलग सा एक टॉपिक है। ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ आया अभी तक जो मैंने करवाया, तो उसको यूट्यूब पे फिर जो 17 भाग पहले हो चुके हैं इस नाटक के, उसको सुनना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू होएगा। नाटक ऐसे एकदम से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट। माता जी, हाँ जी। माता जी राधा रानी जी का रोल प्ले किसने किया? वो। नाटक में, हाँ जी, हाँ जी। नाटक में वो गंधर्व गंधर्व लोक से ही कोई आई। मतलब जैसे गंधर्व लोक में ऐसे होते हैं ना, गंधर्व होते हैं तो वहां पे फीमेल्स भी हैं, तो वहीं से गंधर्व लोक से ही कोई कन्या आई, उन्होंने ही ये राधा रानी का रोल ठीक। निभाया। ठीक, ठीक है मतलब।
ये राधा रानी तो स्वयं, अभी तक तो नाटक में ये चर्चा नहीं आई कि राधा रानी स्वयं आई है, उन्होंने रोल प्ले किया, वो तो चर्चा नहीं है। तो गंधर्व लोक की किसी कन्या ने ही रोल प्ले किया है वो। और कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है। तो कल हम लोग रुक्मणी विवाह करेंगे। रुक्मणी विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार भगवान कृष्ण वहां पे आए, ये थोड़ी कथा जो अभी तक आपने रुक्मणी विवाह की कथा सुनी है उससे थोड़ी अलग है। थोड़ी सा फर्क फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे के सुनना पड़ेगा कल की कथा को, फिर ही समझ आएगी आप। ठीक है। तो ठीक है, अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। दोपहर की क्लास शायद मैं ना लगा पाऊँ क्योंकि मंदिर जाना है। आप आज प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है, तो इसलिए मंदिर में अगर किसी ने आना हो तो आ सकते हैं। तो दोपहर की कथा नहीं लग पाएगी। शाम की जो है कथा भगवत गीता की, वो कोशिश करेंगे कि वो हम लगा लें। ठीक है। मा- माता जी आज फास्टिंग भी रहेगा 12 बजे तक? 12 बजे तक का फास्टिंग मैं चेक करके ना आपको मैसेज डाल देती हूँ। 12 बजे का क्या आज फास्ट? 12 बजे तक? 12 बजे तक या 12 बजे तक का फास्टिंग है तो फिर ठीक है। तो आज फिर अगर किसी ने आना हो, डिसअपियरेंस डे है प्रभुपाद जी का, वो आ सकते हैं, है ना? ठीक है माता जी। ठीक है। तो